बॉडी का बेसिक यूनिट होता है सेल। सेल दो टाइप की होती है, एक है नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar. I am a cancer specialist working at Fortis Hospital, मानेसर। देखिए, जो सेल होती है उसी से टिश्यू बनता है, उसी से ऑर्गन्स बनती है। सेल का जो कंट्रोल है, जो रिमोट कंट्रोल है, वो होता है डीएनए। और डीएनए में बहुत सारी जीन्स होती है और हर एक जीन का एक पर्टिकुलर काम होता है और फंक्शन होता है। जो भी नॉर्मल सेल्स है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो एक कुछ काम करती है। जैसे लिवर की सेल हो गई, वो मेटाबॉलिज्म करती है। किडनी की सेल्स हो गई, वो टॉक्सिन्स को फ्लश करती है। बट जो नॉर्मल सेल्स होती है उसकी जो प्रोलिफरेशन यानी कि उसकी क्षमता डिवाइड होने की एक लिमिटेड होती है और कुछ टाइम के बाद वो सेल प्रोलिफरेट या डिवाइड होना बंद कर देती है। वेयर एज जो कैंसर सेल है उसमें जो सेल्स होती है वो उसमें ये जो क्षमता होती है डिवाइड करने की, ये अनलिमिटेड होती है। उसके अंदर एक पोटेंशियल होती है कि वो अनलिमिटेड ग्रो कर सके। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो सेल का रिमोट कंट्रोल है यानी कि डीएनए, उसमें जो जीन्स है वो जीन जो कैंसर को बढ़ाती है, जिसे हम ऑन्कोजीन कहते हैं, वो जीन एक्टिव हो जाती है म्यूटेशन से या वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डाइटरी फैक्टर्स है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है या जेनेटिक कॉजेज से। और दूसरी जीन होती है जो ट्यूमर को सप्रेस करती है, जिसे हम ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। अगर वो जीन ढंग से काम नहीं करे, क्योंकि जिस जीन का काम है ट्यूमर को रोकना, अगर वो जीन काम नहीं करे और जिस जीन का काम है ट्यूमर को बढ़ाना, अगर वो ओवर एक्टिव हो जाए तो कैंसर उत्पन्न होता है। कैंसर की सेल का कोई फंक्शन नहीं होता, वेयरएज नॉर्मल सेल्स का फंक्शन होता है। नॉर्मल सेल्स को डिवाइड होने के लिए सिग्नल्स चाहिए होते हैं, वेयरएज कैंसर सेल बिना किसी सिग्नल्स के डिवाइड हो सकती है। नॉर्मल सेल्स एक दूसरे से जुड़ के रहती है, इसीलिए एक ऑर्गन बना लेती है। जैसे लिवर हो गया, लिवर की बहुत सारी सेल्स मिलकर लिवर का ऑर्गन बनाती है। लंग की बहुत सारी सेल्स मिलके लंग के ऑर्गन को बनाती है। बट कैंसर की जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, वो एक दूसरे से अलग होती है और वो ब्लड या लिम्फेटिक के थ्रू इधर या उधर शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकती है। इसीलिए कीमोथेरेपी का इलाज सक्सेसफुल है, क्योंकि कीमोथेरेपी ब्लड के द्वारा दी जाती है। क्योंकि ये सेल्स ब्लड में घूम रही होती है तो कीमोथेरेपी इन सेल्स को तेजी से मार देता है। नॉर्मल सेल्स के जो साइज और शेप है वो एक ही प्रकार का होता है, बट जो कैंसर की सेल्स है उनका जो साइज और शेप है अलग अलग होता है। सारे कैंसर सेल एक दूसरे से अलग होते हैं। वेयरएज जो कैंसर सेल है उसका भी जो मेटाबॉलिज्म, डिवाइड करने का तरीका, फैलने का तरीका अलग होता है। इसी वजह से कैंसर की अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे कि आप जानते हैं, अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, जब कैंसर वहीं तक लिमिटेड है जहां से वो शुरू हुआ है, या स्टेज 2, 3 में वो लिम्फ नोड या रीजनली फैल गया है और स्टेज 4 में वो शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। क्योंकि इसकी सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर फैल सकती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल और कैंसर सेल का। कैंसर सेल को मारने के लिए बहुत सारे नई रिसर्च हो रही है, बहुत नई टेक्निक्स आ गई है, जिसमें सर्जरी है, जो कैंसर के जो ट्यूमर है, जो वो मास बनाता है वो रिमूव हो सकता है। रेडिएशन है जो कैंसर की सेल्स को किल करती है। कीमोथेरेपी से कैंसर की सेल्स जो रैपिडली डिवाइड होती है वो किल हो जाती है। फिर इम्यूनोथेरेपी एक इलाज है जो आपके इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है या आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कैंसर को मारने के लिए। और भी
नई नई थेरेपीज है जैसे टारगेटेड थेरेपी, जो कैंसर के ग्रोथ सिग्नल या जो कैंसर के टारगेट्स है उनको इनएक्टिवेट करता है। और कुछ नई कैंसर वैक्सीन्स, कार टी सेल थेरेपी और भी कहीं नई थेरेपीज आ चुकी है जो कैंसर का इलाज काफ़ी अच्छे से, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हो रहा है। सो अपना ख्याल रखिए और ऐसी ही कैंसर रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।